ऑटोकैड की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे मॉडिफाई पैनल के अंदर अगले टूल्स की। नेक्स्ट टूल है हमारा मॉडिफाई। अभी तक हम लोग इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट और मूव इनको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टूल है रोटेट। रोटेट को सेलेक्ट करने के लिए जैसा कि हम मॉडिफाई मेन्यू से रोटेट को क्लिक कर सकते हैं या हम मॉडिफाई पैनल के अंदर भी रोटेट को क्लिक कर सकते हैं, या रोटेट के लिए हम शॉर्ट की RO शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। हमने एंटर प्रेस किया। सबसे पहले देखते हैं जैसा कि हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर रोटेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, या पहले कमांड यूज़ कर सकते हैं फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मेथड लेते हैं। सपोज हमने पहले कमांड लिया, हमने क्लिक किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिनको हमने रोटेट करना है, सेलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर। अब यहाँ से हम स्पेसिफाई बेस पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, यानी किस पॉइंट के अबाउट हमने रोटेट करना है। जैसे अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब हम इसको रोटेट करेंगे। देखते हैं ये हमारा 0 डिग्री है जो हमारा बेस एंगल है। एंगल्स काउंट कर सकते हैं। ये रोटेशन पॉइंट होगा जो हमने बेस पॉइंट डिफाइन किया था। ये बेस पॉइंट डिफाइन किया था, ये हमारा रोटेशन पॉइंट होगा। आगे फिर से देखते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर। सपोज दिस इज माय बेस पॉइंट। अब हम ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे, तो बेस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मैं इसको इसके सेंटर पॉइंट से रोटेट करना चाह रहा हूँ। सेंटर पॉइंट से रोटेट करने के लिए इसका सेंटर को इसका बेस पॉइंट लेते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इसका बेस पॉइंट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग। यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। हमने इसको एज अ बेस पॉइंट लिया। अब इसको रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है? अगर आपके पास माउस के थ्रू कुछ पॉइंट से हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या हम पोलर ट्रैकिंग ले सकते हैं, या हम कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने इसको रोटेट करना है 45 डिग्री, प्रेस 45, एंटर। ऑब्जेक्ट हमारा 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। एक बार अंडू कर लेते हैं। रोटेट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हम फिर से इसके सेंटर पॉइंट को इसका बेस पॉइंट लेते हैं। हमने डिफाइन किया कितना रोटेट करना है, जैसे 90 डिग्री। मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, तो या तो हम वैल्यू कीबोर्ड से लें या माउस से डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकते हैं। आगे इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। हमने इसका रोटेशन पॉइंट, बेस पॉइंट डिफाइन किया और बेस पॉइंट में हमने इसको कॉपी को लिया। कॉपी मीन्स हम रोटेट भी करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको रोटेट कर रहे हैं, कोई कॉपी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कॉपी क्रिएट करनी है तब यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे। एक ऑब्जेक्ट जो आपका बेस ऑब्जेक्ट है सेम रहेगा, आप एक कॉपी क्रिएट करेंगे। किस एंगल पर करनी है, बाकी सब कुछ सेम है। हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं 90। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट कमांड के अंदर रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? जैसे सपोज ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने किसी एंगल पर रखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या एंगल है ये। इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, जो ये एंगल मेरे पास है, तब हम यूज़ करते हैं रेफरेंस। देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रोटेट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर। हमने बेस पॉइंट डिफाइन किया। जैसे ये मेरा बेस पॉइंट है, ये देखो मेरा अभी 0 डिग्री के अबाउट रोटेट होगा। बेस एंगल क्या है हमारा? 0 डिग्री है। अगर हमने रेफरेंस कोई एंगल डिफाइन करना है तब हम रेफरेंस एंगल यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं 90 अप्लाई करूँगा तब यहाँ से 90 डिग्री होगा, 0 से 90। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट, उसको मैंने 90 डिग्री डिफाइन करना है, लाइक दिस। इस शेप में इसको क्रिएट करना है। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हमने इसको रेफरेंस एंगल के साथ में एग्जैक्ट एंगल की पोजीशन डिफाइन करनी है, तब हम लेते हैं रेफरेंस एंगल। अगर वैल्यू आपके पास है, सपोज ये वैल्यू जो भी एंगल की वैल्यू होगी, अगर हम इसको देखते हैं और ये वैल्यू ये हमारे पास है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तब तो हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अगर वैल्यू हमारे पास नहीं है तब हम लाइन के 2 पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। ध्यान रखें इस पॉइंट से ये पॉइंट ना लें। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लिक करेंगे
तब क्या होगा, ये यहाँ से एंगल को काउंट करेगा, लेकिन हमने काउंट करना है यहाँ से इस एंगल को, तब हम इस पॉइंट को क्लिक करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, पहले ये पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड ये पॉइंट क्लिक करना है। हमने एंगल के लिए पहले ये क्लिक किया, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद में अब हमने देख सकते हैं ये हमारा एक बेस एंगल बन चुका है। इसको हमने अब कितने डिग्री बनाना है, 0 करना है, 45 करना है, 90 करना है, हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर वैल्यू हमारे पास है, हम वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या हम यहाँ से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। इसको हमने 90 डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो भी रेफरेंस एंगल हमने दिया हुआ है। इस तरह से हम किसी भी एंगल को बेस मानकर हम रोटेट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। रोटेट कमांड लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट, सपोज ये मेरा बेस पॉइंट है, मैं कहीं यहाँ पर सेंटर में इसके बेस पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, ये मेरा बेस पॉइंट है। अब हमने इसको रेफरेंस से रोटेट करना है। अभी ये मेरा 0 से रोटेट होगा, 0 से नहीं, रेफरेंस से रोटेट करना है। तब रेफरेंस में आते हैं और रेफरेंस में एंगल डिफाइन कर देते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू है, कीबोर्ड से एंटर करें, नहीं है तो मैं लाइन के 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो भी मेरा एंगल होगा इसको स्पेसिफाई करेगा। हमने इसको डिफाइन किया। अब हमने इसको किस एंगल में कन्वर्ट करना है। सपोज मैंने इसको 0 करना है, इस रेफरेंस एंगल को। मैं यहाँ से, अभी मेरा पोलर ऑन है, हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं पोलर ऑफ करके इसको कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करता हूँ, 0 डिग्री, एंटर। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। इसमें एक और सेकंड ऑप्शन है। सपोज मैं एक लाइन, मैं इसको किसी भी एंगल पर रोटेट करता हूँ। इसको मैंने रोटेट किया किसी भी एंगल पर, मुझे नहीं पता क्या एंगल है। अब यहाँ पर मैं एक एंगल और स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक ये मेरा एंगल है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस एंगल पर रोटेट करना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तब कैसे करते हैं, रोटेट। अब ना तो हमें इसका एंगल पता है और ना ही हमें इसका एंगल पता है। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। मैं फिर से इसका सेंटर पॉइंट, इसका बेस पॉइंट हम बनाना चाहते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से रेफरेंस एंगल डिफाइन करेंगे। रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस एंगल है। अब इसको मैंने कितना एंगल में कन्वर्ट करना है, इस एंगल में कन्वर्ट करना है। अब ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तब नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं पॉइंट्स, हम यहाँ से किसी नए एंगल के पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं जो एंगल हमारा इस लाइन का होगा। सपोज एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ से एक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं और एक हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जो एंगल हमारा ये होगा, सेम एंगल हमारा ये होगा। इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। आई होप रोटेट कमांड क्लियर हुई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। रोटेट के बाद हम आगे चलते हैं स्केल कमांड में। स्केल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अगर पैनल में इसको ढूंढना होगा तो यहाँ से स्केल क्लिक कर सकते हैं। स्केल की शॉर्ट की होगी SC। शॉर्ट की क्लिक करने के लिए SC या स्केल शॉर्ट की यूज़ करेंगे। स्केल मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए। जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया @15,10। एक ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है और यहाँ पर इसको मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, सपोज 5 रेडियस, नहीं ज़्यादा होगा, 3 रेडियस, तो यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसके साइज को हमने या तो घटाना है या बढ़ाना है। उस केस में हम यूज़ करते हैं स्केल कमांड, मॉडिफाई स्केल या स्केल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लिक किया जिनको हमने स्केल करना है, एंटर प्रेस किया। अब हम बेस पॉइंट डिफाइन करेंगे। बेस पॉइंट मीन्स हम किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको स्केल करना चाहते हैं। सपोज मैंने ये बेस पॉइंट डिफाइन किया, तब ये पॉइंट फिक्स रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देख पा रहे हैं यहाँ से। सपोज मैंने फिर से स्केल कमांड को लिया और हमने ये बेस पॉइंट लिया है। अब देखते हैं ये पॉइंट फिक्स होगा, इसके रेस्पेक्ट में हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अगर हम इसके सेंटर पॉइंट को इसका बेस पॉइंट लेते हैं
तब इसके रेस्पेक्ट में इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इस केस में क्या होता है, हम जब साइज को बढ़ाते मीन्स इसको इंक्रीज करते हैं, तब उसका स्केल फैक्टर डिफाइन करते हैं ग्रेटर देन 1। साइज बढ़ाने के लिए अगर घटाना होता है तब उसका स्केल फैक्टर डिफाइन करते हैं लेस देन 1। जैसे हमने इसके साइज को 1.5 गुना बढ़ाना है, यानी कि 1.5 स्केल फैक्टर अप्लाई करना है। स्केल कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, हमने एक बेस पॉइंट अप्लाई किया, लाइक दिस इज माय बेस पॉइंट। अब कितना साइज इंक्रीज करना है हमसे पूछता है स्केल फैक्टर। अगर हम 1 रखेंगे दैट मीन्स सेम। स्केल फैक्टर बेसिकली क्या होता है, स्केल फैक्टर को हम इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 होगा तब तो वैल्यू सेम रहेगी। सपोज मैंने इसको 1.5 गुना बढ़ाना है, तब हम यूज़ करते हैं 1.5। जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। अगर छोटा करना होगा, स्केल कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, बेस पॉइंट क्लिक किया और कितना स्केल फैक्टर रखना है, जैसे 0.5, लाइक दिस। अब इनको समझते हैं और थोड़ा सा ठीक से समझें। हम एक डायमेंशन लेते हैं, यहाँ से यहाँ के लिए हमने एक डायमेंशन लिया, ऑलरेडी छोटी है। ये हमारा एक्चुअल साइज था जिसको हमने अभी बनाया था। 15 लेंथ यहाँ पर थी और इसकी 10 लेंथ यहाँ पर थी, और जो रेडियस थी वो हमारी कुछ ये थी R3। अब इसको हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जो भी हमने अप्लाई करना है, स्केल को अप्लाई करना है, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। स्केल कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, बेस पॉइंट, लाइक ये हमारा बेस पॉइंट है, इसको हमने अप्लाई किया। कितना स्केल फैक्टर अप्लाई करना है, मैं इसको 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा करना चाहता हूँ, तो अगर 2 गुना करना है तब 2 स्केल फैक्टर अप्लाई करेंगे। 1.5 गुने के लिए 1.5, हमने 1.5 अप्लाई किया, एंटर किया। अब देखते हैं, ये हमारा 10 था जो 15 हो चुका है, ये हमारा 15 था जो कि अब 2.5 हो चुका है, ये 3 था जो कि अब 4.5 हो चुका है। इस तरह से हम स्केल फैक्टर की हेल्प से इसको हम इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब स्केल कमांड के अगले ऑप्शन देखते हैं। जैसा कि हमने कमांड को यूज़ किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट भी हमने कोई डिफाइन किया, सपोज ये मैं बेस पॉइंट लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कॉपी रेफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। हमने स्केल ऑब्जेक्ट को स्केल करना है लेकिन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तब कॉपी यूज़ करते हैं। कॉपी के केस में देख रहे हैं जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स है वहीं पर है और हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कितना स्केल रखना, कितना स्केल फैक्टर रखना है हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने 5, या मैं पॉइंट्स भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर हम पॉइंट्स क्लिक करते हैं तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मैंने क्लिक किया हुआ है और कहीं दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दैट मीन्स जो भी डिस्टेंस होगी इन 2 पॉइंट्स के बीच की, वो हमारी स्केल फैक्टर की वैल्यू होगी। इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। हमने इसको डिफाइन किया, सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमने ऑब्जेक्ट को स्केल भी किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है। ये कॉपी। नेक्स्ट होता है रेफरेंस। स्केल हमने किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग करना है। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल लेते हैं, सपोज हमने ये एक रेक्टेंगल लिया है, लाइक दिस। ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर ब्लू कलर लिया। हमने इसके साइज को, इसकी जो हाइट है, इस हाइट को बड़े रेक्टेंगल के हाइट के बराबर करना है। हमने ब्लू रेक्टेंगल की हाइट को इस वाइट रेक्टेंगल के हाइट के बराबर करना है, तब यहाँ पर स्केल फैक्टर नहीं काम करेगा। देखते हैं कैसे। हमने स्केल कमांड को लिया, जिस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट डिफाइन करना है। मैंने बताया था अभी, बेस पॉइंट हम उस पॉइंट को लेते हैं जिसको हमने फिक्स रखना है, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब यहाँ से अगर मैं सपोज यहाँ पर क्लिक करता हूँ या हम कुछ इस तरह से क्लिक करते हैं लाइक दिस, तो हम एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं कर सकते, कुछ डिफरेंस होगा। अगर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं देख पाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन हमने उसके बिल्कुल बराबर करना है, रेफरेंस को यूज करना है। तब रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस में रेफरेंस लेंथ अप्लाई करनी है, जिसको हम कीबोर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू पता है। नहीं पता है तब हम माउस से या डिफाइन करेंगे। कैसे,
हमने इस लेंथ को इस लेंथ के बराबर रखना है। तो हमने एक रेफरेंस को लिया था जो सेकेंड डायमेंशन होगी, जो भी हमारा स्केल फैक्टर कैलकुलेट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड डायरेक्शन में भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे एक ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, हम इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। हमने एक मिनट, हम इसको मूव करते हैं और इस पॉइंट को हमने यहां पर डिफाइन किया। हम चाहते हैं जो ये रेक्टेंगल है इसकी जो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम इस लेंथ के बराबर रखना चाहते हैं। यहां तक जो भी हाइट होगी इसके रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसको हम देखते हैं कैसे रेफरेंस के थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गलत बोला हूँ, जबकि मैं इस बड़ी लेंथ को छोटा करना चाहता हूँ इस छोटी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ तक, ऐसे समझते हैं इसको और आसान होगा। हमने इस ब्लू रेक्टेंगल की लेंथ को इस छोटे रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर करना है। तब स्केल कमांड लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर। बेस पॉइंट डिफाइन करना है, ये मेरा बेस पॉइंट होगा क्योंकि हम इस पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हैं, इस लेंथ को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को। स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। अब यहाँ से हमने इसको रेफरेंस को लेना है। रेफरेंस पर क्लिक किया, किस लेंथ को किस लेंथ के रेफरेंस में लेना है। हमने इस लेंथ को इस छोटी लेंथ के रेफरेंस में लेना है। इस तरह से हम रेफरेंस स्केल को यूज़ करते हैं। आगे जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे तब इसके यूज़ को भी समझेंगे। वहाँ तो हम रैंडमली कमांड्स यूज़ करेंगे जब प्रोजेक्ट्स पर लाइव वर्क करेंगे। तो ये थी हमारी स्केल कमांड। अब आगे समझते हैं स्केल के बाद नेक्स्ट कमांड कौन सी है। नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच। स्ट्रेच कैसे यूज़ करते हैं, हमने एक रेक्टेंगल को बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। लाइन को डिफाइन किया यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया, फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया। ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है। स्ट्रेच मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना। बेसिकली स्ट्रेच कमांड में हम पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं, सिलेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम मॉडिफाई पैनल से स्ट्रेच क्लिक कर सकते हैं, या हम मॉडिफाई से आकर स्ट्रेच को यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट की होगी एस। स्ट्रेच कमांड के लिए हम एस शॉर्ट की यूज़ करते हैं, एस, और एंटर प्रेस करेंगे। स्ट्रेच कमांड में पहले कभी भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं। किन ऑब्जेक्ट्स को आपने स्ट्रेच करना है, लाइक दिस। पहले कमांड लेते हैं, स्ट्रेच एस, एंटर। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कभी भी हम नॉर्मल सिलेक्शन यूज नहीं करेंगे, हम पिकिंग मेथड यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट को पिक किया, इस तरह से भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। दोनों ही मेथड यूज नहीं करेंगे स्ट्रेच कमांड में। हम सिर्फ यूज करेंगे क्रॉसिंग सिलेक्शन। पहले नॉर्मल और पिकिंग मेथड को देख लेते हैं। हमने इनको सेलेक्ट किया, इसको हमें स्ट्रेच करना है। हम चाहते हैं जो ये मेरा पोर्शन है इसको हम थोड़ा इधर स्ट्रेच कर दें। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब एक पॉइंट डिफाइन किया, नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ डिफाइन किया। ये तो पूरा मूव हो रहा है, स्ट्रेच नहीं हुआ। स्ट्रेच से मेरा मतलब है ये पॉइंट फिक्स रहेंगे, केवल ये पॉइंट्स हमारे आगे मूव होंगे। स्ट्रेच। अब हमने इसको पिकिंग मेथड से यूज किया, एंटर प्रेस किया, एक पॉइंट क्लिक किया, इसको आगे हम लेते हैं, अभी भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेच कमांड में हम जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तब क्रॉसिंग सिलेक्शन से लेते हैं, और क्रॉसिंग सिलेक्शन के साथ जो जो पॉइंट्स, अब पॉइंट्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर एक हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट्स हमारे सिलेक्शन में आएंगे। इनकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जिनको हमने पोजीशन चेंज नहीं करना है उन पॉइंट्स को हम सिलेक्ट ही नहीं करते हैं। आइए देखते हैं, इधर आते हैं हम। हमने सिर्फ अब यहाँ पर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया या राइट क्लिक किया। अब एक पॉइंट को क्लिक किया, उसके अकॉर्डिंग हम इनको मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। कहाँ पर हमने इसको डिफाइन करना है, हम यहाँ से डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेच कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमने इसको करना है
तब हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हमेशा क्रॉसिंग सिलेक्शन से ही लेंगे। हमने इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, एक पॉइंट क्लिक किया, डायरेक्शन डिफाइन की, हमने इस साइड कितना स्ट्रेच करना है, सपोज 20 स्ट्रेच करना है, एंटर। तो जो भी हमारी वैल्यू थी हमने उसको 20 स्ट्रेच किया। इसको स्ट्रेच करना है केवल ऊपर की साइड को, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ से क्लिक किया, कितना स्ट्रेच करना है हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं पॉलीगन का। जैसे हमने पॉलीगन डिफाइन किया 6 साइड से, सेंटर लिया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और इसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। अब हम देखते हैं स्ट्रेच में हमने इसको थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कमांड, हमने इस पूरे पार्ट को आगे स्ट्रेच करना है, तब इतना ही पार्ट हम सिलेक्शन में लेंगे। मींस ये तीनों पॉइंट्स सिलेक्शन में आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो जो पॉइंट सिलेक्शन में आएंगे केवल वही स्ट्रेच होंगे। देखते हैं, हमने इस पॉइंट को, सॉरी, हमने इसको सेलेक्ट किया, केवल एक पॉइंट सिलेक्शन में आ रहा है। एक इसको भी ले लेते हैं, सपोज पहले एक को लेते हैं, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट डिफाइन किया, इसको स्ट्रेच करते हैं, इस तरह से स्ट्रेच होगा। फिर से लेते हैं, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, देखते हैं ये दोनों पॉइंट स्ट्रेच होंगे। और अगर हमने इन दो पॉइंट्स को लिया है तब ये दो पॉइंट्स स्ट्रेच होंगे। सभी को करना है स्ट्रेच, इसलिए सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा। प्रेस एंटर, बेस पॉइंट जो भी आप डिफाइन करना चाहें, और क्लिक डिफाइन डायरेक्शन, कितना आपने यूज़ करना है। अब हम पॉइंट डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, या हम माउस से क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से हम स्ट्रेच कमांड यूज़ करेंगे। स्ट्रेच कमांड के बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। अच्छी कमांड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमारे पास कुछ डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसके ऊपर कुछ लाइंस मैंने क्रिएट की हैं किसी भी रीजन से। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं, जैसे यहाँ से एक लाइन क्रिएट करी है, यहाँ से यहाँ एक लाइन मैंने क्रिएट करी, यहाँ से यहाँ को एक लाइन हमने क्रिएट करी, यहाँ से यहाँ एक लाइन क्रिएट करी है। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं सकते हैं। इनको सेलेक्ट करते हैं तब ये सिलेक्शन में आएंगे। देखो इस तरह से ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। हमने इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अननेसेसरी आपकी फाइल हैवी होगी, उसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें डिलीट करना है, उस केस में हम यूज़ करते हैं डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, मॉडिफाई डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं ओवरकिल क्लिक कर सकते हैं, प्रेस एंटर, या हम जाते हैं मॉडिफाई से लेते हैं ओवरकिल। यहाँ पर ये कमांड शायद नहीं मिलेगी आपको, देख लेते हैं, है ये डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स है। हमने मॉडिफाई क्लिक किया, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। अब इसको हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू, जहाँ से आपने करना है उसको सेलेक्ट कर लें। इसमें क्या होगा, जो हमारे कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं वो ज्योमेट्री रिमूव नहीं होगी, जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है वो ऑब्जेक्ट्स आपके डिलीट होंगे। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, ये इग्नोरेंस का दिखा रहा है, ओके करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, देख रहे हैं हम, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है। हम इस तरह से भी ले सकते हैं। हमने जो ओवरलैपिंग थी, जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बने हुए थे, उन सबको डिलीट किया है। ये कमांड थी डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक हम इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, इतनी कमांड्स पूरी कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम आगे देखते हैं एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत लंबी भी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।